ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ नाराज नजर आया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। उन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। पूरी डिटेल रिपोर्ट तुसी चैनल वाई दे उत्ते देख सकते हो। इस मामले दे उत्ते बीजेपी ने भी अपने बयान दिते ने। केजरीवाल साहब बीजेपी दे उत्ते अटैक कर रहे ने कि वो उन्हां नूं गिरफ्तार करना चाहुंदे ने, और ताकि वो लोक सभा चुनाव जिहड़े आ रहे ने इंडिया दे विच सेंटर दीआं चोणां ने, सो ओहदे वास्ते प्रचार ना कर सकण। सो बीजेपी दे उत्ते अटैक कर रहे ने। कांग्रेस और बीजेपी अरविंद केजरीवाल दे बारे की बयान दे रहे ने, वो भी तुहाडे नाल साझा करदे हां। पहला बीजेपी दा बयान तुहाडे लई शेयर कर रहे हैं। आतिशी जी जो माननीय मंत्री ये भविष्यवाणी कर रही हैं कि ईडी की रेड होगी और माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अरेस्ट होंगे, मैं पूछना चाहती हूँ कि किस बिना पे भविष्यवाणी वो कर रही हैं? ईडी की रेड गोपनीय होती है। जांच एजेंसी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, ये केवल और केवल ईडी जानती है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एक स्वांग रचना चाहते हैं, जहां पे वो माहौल बनाना चाहते हैं कि वो अरेस्ट होंगे। आप ये देखिए, इसको कहते हैं चोरी और फिर सीनाजोरी। एक तरफ तो वो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 की अवहेलना करते हुए, उल्लंघन करते हुए जांच में नहीं जुड़ेंगे, उसकी दूसरी तरफ वो एक ऐसा माहौल बना लेंगे जहां पर जांच एजेंसियां विवश हो जाएं। वो चाहते हैं कि ईडी उनके घर पर आए, वो चाहते हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट्स उनके खिलाफ हो और इशू हो, ताकि वो आकर एक पूरा त्राहिमाम करके एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। 24 नवंबर 2012 को
आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट करा था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत शर्मसार महसूस करते हैं जब एक राजनेता जिसको बार बार समन दिया जाए ईडी से और वो जाके जांच में ना जुड़े। मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से, क्या बात ये नसीहत केवल दूसरे राजनेताओं के लिए है, उन पर लागू नहीं होती? ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।